मैं दोबारा ऐसा कोई हादसा नहीं चाहता लाला। तुम्हारा काम सिर्फ शहजादे के अहकामात बजा लाना ही नहीं, बल्कि इसकी दुरुस्त रहनुमाई भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। माफी चाहता हूँ मेरे आपा। तुम यहाँ मेरे इख्तिदार की नुमाइंदगी कर रहे हो। खुद को हर तरह चौकस रखो। मुस्तफा के सब मामलात के बारे में मुझे खबर करोगे। अब्बास आगा को फौरन तलाश करो, सजा दो उसे। इसके अलावा मुस्तफा से बात करो। उस खातून वाला मसला जल्दी हल करो। मैं कबूल नहीं करूंगा उस निकाह को ये जान ले। मेहरमा कहाँ है? वो तो हमसे पहले निकली थी, आई नहीं क्या? आका, माजरत चाहती हूँ, आपको इंतजार करना पड़ा। तुम ठीक हो? ठीक हूँ, कुछ सामान भूल गई थी, वो लेने गई थी मैं। मलिका, मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी हुई। आपने हमारा बहुत ख्याल रखा, आपका शुक्रिया। ये हमारे लिए बाइसे फख्र है। भाईजान, हुरम, दोबारा कब मुलाकात होगी ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे उम्मीद है हम जरूर मिलेंगे। एक दिन जरूर इस्तांबुल वापस आऊंगी। मुस्तफा भी मेरे साथ होगा। उस दिन इसी तरह हम तुम्हें रुखसत करेंगे। उस दिन के लिए अपने आंसुओं को संभाल कर रखना। हाँ, माहे दौरा। शहजादे मुस्तफा की सबसे बड़ी बदनसीबी क्या है, क्या इस बारे में जानती हो? तुम्हारी जैसी वालिदा का फर्जंद होना। मेहरमा, नाज़ली सुंबुल आगा कहाँ है? वो शहजादे महमद के पास गए हैं मलिका। उसे जैसे ही फुर्सत मिले मेरे पास भेज दो। मैं फिरोजा के बारे में पूछना चाहती हूँ उससे। खुश आमदीद मलिका। सुलेमान, फिरोजा, आप वापस आ गए, शुक्र है। ये जुदाई इतनी तवील हो गई थी कि जैसे सालों बीत गए। कैसी हो तुम? घोड़े से गिर गई थी। कोई खास चोट नहीं आई मुझे। कैसे हुआ ये सब? कुछ भी नहीं मालूम, अचानक मैं नीचे गिर गई घोड़े से। वो तो अच्छा हुआ रुस्तम आगा वक्त पर पहुंच गए। अब कैसी हो? आपके आने से मेरी हर परेशानी दूर हो गई। सबकी सब परिंदा बन के उड़ गई। मलिका, मेरे यकीन करें मैं बिल्कुल नहीं समझ सका। खातून घोड़े से गिर गई थी। रुस्तम आगा को तलाश करके उसकी गर्दन तोड़ देनी चाहिए थी, लेकिन जैसा कि आपने देख लिया वो सलामत है अब तक। ये कैसे हो सकता है सुंबुल? तुमने पूछा नहीं क्या? पूछा तो था मैंने, लेकिन कहने लगे कि मैं मलिका को बताऊंगा। खातून को तो कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ एक हफ्ते में पांव पर खड़ी हो गई वो मलून। क्यों नहीं हो सका अब तक? मलिका, रुस्तम आगा के मिजाज काफी अजीब से हो गए हैं। किसी और को मुंतखब करें क्या? मलिका वापस आकर बहुत गुस्सा करेंगी ये भी कहा, लेकिन वो अपनी मर्जी के मालिक हैं, समझते ही नहीं। सुंबुल, कोई ना कोई सबब होगा। रुस्तम आगा को खबर भेजो, कल शाही बागीचे में मिले मुझसे वो। आपका हुक्म सर आंखों पर मलिका। मलिका, मैं जरा जाकर शहजादे को देख लूं। हाँ सुंबुल, उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखो। वो कातिल मेरे बेटे को मारने ही वाला था, दूसरी जिंदगी अता की है खुदा ने। कातिल था कोई? मुझे तो शिकार के दौरान जख्मी होने का बताया था।
सबको यही बताया गया है। एक ताजिर मुस्तफा को मारना चाहता था किसी वजह से। उस आदमी की मंगेतर को अगवा करके वो हरम में ले आया है। उसकी सजा मेहमद को मिली। हाय अल्लाह। इस पर यकीन मत करना। मेरे ख्याल में ये माहे दौरा का काम हो सकता है। उसने करवाया है और इसीलिए मुर्दा मिला था वो कातिल। और वो ताजिर गायब हो गया। वो 2 दिन कैसे गुजरे मेरे, अल्लाह ही जानता है। जिंदगी जैसे खत्म हो गई थी। मलिका, मुझे सुनकर अफसोस हुआ। अल्लाह ने शहजादे को आपके लिए बख्श दिया। मलिका, आओ। शहजादी, कहो कोई अहम मसला था क्या? मैं आपसे मुलाकात की ख्वाहिशमंद थी, फिक्रमंद थी आपके लिए। खूबसूरत है ये। इसने आपके हुस्न में 4 चांद लगा दिए है। उसी का तोहफा है ये। मुझे अंदाजा है शहजादी। बहुत अच्छा हुआ कि आपने कबूल कर लिया और इसे पहन लिया और उसकी मोहब्बत का जवाब दे दिया। वहाँ मजीद क्या हुआ बताना पसंद फरमाएंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब तुम जा सकते हो। मलिका, तुम्हारा किस्सा पाक हुआ फिरोजा। इस कमरे और हरम को अलविदा कहने का वक्त आ गया है। क्या वाकई? इस मर्तबा क्या करेंगे आप मेरे साथ? अब मुझे कहाँ भेजना चाहती हैं? तुम्हें तुम्हारे अजम दयार में। ये कहावत तो सुनी होगी ना? मैंने मुर्दे को गुस्ल दे दिया है। अब वो जन्नत में जाए या जहन्नुम में, अब इसकी फिक्र नहीं मुझे। इसे ज़िंदान में कैद कर दिया जाए। इसका हक नहीं पहुंचता आपको। आप ये क्या कर रही हैं? छोड़ो मुझे, छोड़ो। क्या कर रहे हो? छोड़ो। क्या कर रहे हो तुम ये सब? तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। छोड़ो मुझे, छोड़ दो। क्या हो रहा है यहाँ? कहाँ ले जा रहे हो? फौरन छोड़ो। खुर्रम सुल्तान का हुक्म है ये कैसे हो सकता है? आका की मंजूर नजर। अफीफा खातून जल्दी करें। क्या हो गया? फिरोजा खातून गई, बेचारी गई, वो मरने वाली है। क्या कह रहे हो तुम किराज आगा? पूरी बात बताओ मुझे जल्दी। खुर्रम सुल्तान ने हुक्म दिया है, आगा जबरदस्ती जरूर लड़की को मार देंगे। मेरे अल्लाह, मुझे सब्र और हिम्मत देना।
अफीफा खातून, अच्छा हुआ आ गई। मैं भी आप ही की मुंतजर थी। मैंने सुना है फिरोजा खातून को जबरन गिरफ्तार करवाया है। हाँ, उसे जिंदान में डलवा दिया मैंने। मुझे अफसोस है कि हरम के निजाम में बाज औकात ऐसे फैसलों की जरूरत पड़ जाती है। कोई गुस्ताखी की है आपके साथ? क्यों उसे दी ये सजा? अफीफा खातून, मैंने यही मुनासिब समझा। कोई एतराज है क्या आपको? बिल्कुल है मलिका, वो आका की मंजूर नजर है। कतन उसके साथ ऐसी हकारत आप रवा नहीं रख सकती मलिका। फौरन उसकी रिहाई का हुक्म दूंगी मैं। अफीफा खातून, ये मसला आपके मनसब से बालातर है। फिरोजा उस संतान से नहीं निकलेगी। जिसने भी मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी की तो याद रखें फिरोजा के साथ उसका सर भी कटेगा। सूरत हाल अगर ये है तो फिर ये मसला आका के पास ले जाने पर मजबूर हूँ मलिका। फौरन बता दीजिए। आका को फौरन मेरे आने की खबर दो। आका यहाँ नहीं है अफीफा खातून। जहाँ है उन्हें खबर दो। मुझे उनसे फौरन एक जरूरी बात करनी है। वो महल में नहीं है, खैजर खैरुद्दीन पाशा के साथ गए हैं। सुल्तान सुलेमान खान तशरीफ ला रहे हैं। मेरे आका, खुश आमदीद। कैसी हैं आप अफीफा खातून? क्या हुआ? खैरियत से होंगी इंशाल्लाह। आपकी सलामती के लिए दुआ गो हूँ आका। आपको एक खुसूसी मसले से आका करना था। खैर तो है अफीफा खातून, ऐसी क्या बात हो गई? मेरे आका, अगर कोई मसला दस्तरस से बाहर हो तो आपको आगाह करूं, ये फरमाया था आपने। हुरम सुल्तान ने आपकी मंजूर नजर फिरोजा खातून को जिंदान में डलवाने का हुक्म सादिर किया है। मैंने हर तरह की कोशिश कर ली लेकिन उसे निकाल ना सकी। ये कैसे हो सकता है? इसका सबब क्या है? मैंने भी उनसे यही सवाल किया था, मुझे कहा यही मुनासिब समझा उन्होंने। बादब! सुल्तान सुलेमान खान तशरीफ ला रहे हैं। तुम आखिर करना क्या चाहती हो हुरम? फिरोजा को जिंदान में क्यों बंद करवाया है तुमने? मैंने कुछ भी गलत नहीं किया सुलेमान। वो खातून बड़ी गुनहगार है। क्या है उसका गुनाह? आका,
संबुल आगा, आखिर क्या है इसका गुनाह? आप यही पूछ रहे थे ना? ये खुद इसकी वजाहत देगी। फिरोजा, यहां तुम क्यों मौजूद हो बताओ? हर किसी से छुपा कर रखने वाला वो राज बताओ। क्या है वो राज फिरोजा? मेरे आका, फिरोजा, इस निशान का क्या राज है तुम नहीं जानती, यही कहोगी ना? वरना दूसरी सूरत में बहुत पहले तुम्हारा सर कलम करने का हुक्म दे दिया जाता। इस निशान में कौन सा राज पिन्हा है? आपकी मंजूर नजर ये खातून दरअसल सफवी खानदान से ताल्लुक रखती है, और ये निशान इस बात का सबूत है। मेरे आका, ये निशान इस खानदान की एक बहुत कदीम अलामत है। फिरोजा, हमारे दरमियान खामोशी से दाखिल होने वाली ये खद्दार आका, आका, तुमसे कहा था ना कि तुम कुछ भी नहीं हो मेरे सामने। दरअसल तुम्हारी असल जगह यही है, मेरे कदमों के नीचे। मोहब्बत चली चुकी हूं मैं, मुझे अब नहीं। मेरी मोहब्बत एक दिन आका पर मेरी मासूमियत को साबित कर देगी। ऐसी दरोह कोई करके तुम कौन सी मासूमियत की बात कर रही हो? हाँ, तुम्हें अब कोई भी नहीं बचा सकता, क्योंकि आज रात सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेरे सब दुश्मनों की तकदीर सियाह हो जाएगी। पाशा मोहतरम, इब्राहिम, पाशा मोहतरम माजरत चाहता हूँ, कहो। आका ने फौरन आपको तलब फरमाया है। खैरियत, कोई मसला है क्या? मालूमात नहीं पाशा।
मेरे आका। फिरोजा, क्या उसके मुतालिक तुम्हारे पास मालूमात है? जी बिल्कुल, ख्वाबगाह में आने वाले हर शख्स की मालूमात है मेरे पास। तो फिर वो कौन है, मुझे बताओ। मेरे आका माजरत चाहता कौन है वो खातून इब्राहिम? महल के अंदर कैसे आ गई? खिजर खैरुद्दीन पाशा पाया तख्त आते वक्त लाए थे अपने जहाज में, दूसरे कैदियों के हमरा महल में आई थी। रे शहर में पैदा हुई थी, सुरियानी कौम से ताल्लुक है। ये सब मैं भी जानता हूं। क्या तुम जानते हो ऐसा ही है? क्या मालूम ये किसी दूसरे खानदान से मंसूब नहीं है, बल्कि एक अहम खानदान से। ये कैसे हो सकता है? मैं तुमसे इस सवाल का जवाब जानना चाहता हूं इब्राहिम। ये कैसे हो सकता है कि सफवी खानदान से मंसूब एक औरत मेरे हरम में मेरी ख्वाबगाह तक पहुंच गई? नहीं, ये मुमकिन नहीं, मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता इस बात का। खातून ने इनकार नहीं किया इब्राहिम। जाहिर है कि हकीकत भी यही है। फौरन तहकीक करो, कौन है वो खातून, किस मकसद से है? जब से आई है हमारी लाइल्मी में क्या कुछ करती रही है, हर बात जानना चाहता हूं मैं, फौरन। बादशाह, आखिर आप आ ही गए। कौन हो तुम खातून? मैंने सुना है तुम तहमास्प के खानदान से हो, क्या ये सच है? बताओ मुझे, कौन हो तुम? जाहिर है तुम्हें यहां जासूसी के लिए भेजा गया है। कौन कौन तुम्हारी मदद करे, किसे खबर पहुंचाती हो तुम बताओ। सब कुछ बता दूंगी। सुन रहा हूं। मगर आपको नहीं बताऊंगी बादशाह, सिर्फ और सिर्फ आका को बता सकती हूँ। किसी और से बात नहीं करूंगी मैं, क्योंकि सिर्फ वही मुझे समझ सकते हैं, सिर्फ वही सुन सकते हैं मुझे। ये मुमकिन नहीं है, अब बिल्कुल भी नहीं मिल सकती तुम आका से। तो बेहतर है मार दे मुझे, अपने राजों समेत दफन हो जाऊंगी कब्र में।